छात्रों के समर्थन में विपक्ष के शोले ढके, दिल्ली में आंसू गैस के गोले। जी हां, सोमवार को देश की राजधानी दिल्ली सिर्फ संसद की कार्रवाई की वजह से नहीं, बल्कि छात्रों के बड़े प्रदर्शन की वजह से भी सुर्खियों में रही, क्योंकि जंतर मंतर से निकला मार्च संसद की तरफ बढ़ा। रास्ते में बैरिकेडिंग टूटे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। संसद की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक माहौल भी गर्म कर दिया है। विपक्षी दल सड़क पर उतर आए हैं और सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन है या अब यह पूरी तरह सियासी लड़ाई का रूप ले चुका है। आइए जानते हैं। दरअसल दिल्ली में सुबह से ही जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटने लगे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन भीड़ लगातार बढ़ती गई। कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार करते हुए संसद मार्ग की तरफ बढ़ गए। इसके बाद हालात तेजी से बदलने लगे। पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग लगाई थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग संसद की तरफ बढ़े, जिसके बाद सरकार व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। कई जगह धक्का मुक्की और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। संसद के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और अतिरिक्त जवान तैनात कर दिए गए। इसी दौरान संसद का सत्र भी चल रहा था। प्रधानमंत्री समेत कई सांसद सदन के अंदर मौजूद थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा। पुलिस ने बाद में संसद के पास से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। लेकिन इस पूरे आंदोलन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने अचानक अपना अनशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। उनके इस फैसले ने आंदोलन की दिशा को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे ने अपना रुख बदल लिया? अभिजीत दीपके ने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत शुरू हुई और जब तक वार्ता जारी रहेगी तब तक आंदोलन को अस्थायी रूप से रोका जाएगा। दूसरी तरफ सीजेपी के प्रतिनिधियों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। हालांकि सड़क पर मौजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ। कई जगह नारेबाजी जारी रही और बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर के आसपास डटे रहे। पुलिस पूरे दिन हालात पर नजर बनाए रही। अब इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि सड़क पर चल रहे इस आंदोलन में विपक्ष के कई बड़े चेहरे खुलकर उतर गए। ऐसे में अब चर्चा सिर्फ छात्रों की मांगों की नहीं, बल्कि उसके राजनीतिक असर की भी होने लगी है। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती गई। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़ा सवाल बताते हुए प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, आतिशी और संजय सिंह भी आंदोलन के समर्थन में नजर आए। दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जंतर मंतर पहुंचे हैं। इससे यह साफ दिखा कि विपक्ष इस आंदोलन को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर भी उठा रहा है। वहीं आंदोलनकारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े रहे और सरकार से ठोस फैसले की मांग करते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचेगी? क्या संसद तक पहुंचा ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप लेगा? और क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर लगातार उठाता रहेगा? फिलहाल जंतर मंतर से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है। संसद के बाहर बड़ी सुरक्षा, पुलिस की कार्रवाई, विपक्षी नेताओं की मौजूदगी और सरकार के साथ शुरू हुई बातचीत ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय राजनीतिक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम है, दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि आंदोलन शांत होगा या फिर देश की सियासत में एक और बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा।